हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप लोगों को स्नान यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ी हुई और एक रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दोस्तों, आप सबने जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका इतिहास जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की कथा इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर साल उड़ीसा की पूर्वी तट पर स्थित देवनगरी जगन्नाथपुरी में भव्य रथ यात्रा का उत्सव बड़े ही पारंपरिक रीति से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और बहन श्री सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर लाने के बाद सभी को अपने अपने विशाल रथ पर बिठाया जाता है। रथ पर भगवान को बिठाने के बाद भक्त इन रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं, जहां श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और माता सुभद्रा एक हफ्ते तक विश्राम करते हैं और एक हफ्ते बाद वापस श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। इस रथ यात्रा का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य ये भी है कि जो भक्त साल भर मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं उनको यहाँ भगवान के दर्शन पूर्ण तरह से प्राप्त होता है। ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका एक और गूढ़ रहस्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है। श्री जगन्नाथ मंदिर को द्वारका और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन के प्रतिरूप माना जाता है। अब चलते हैं हमारी मुख्य कथा की तरफ। पुरुषोत्तम एवं स्कंद पुराण के महात्म्य में ये बताया गया है कि प्राचीन काल में एक नगरी थी अवंती, जिसे अभी उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है। उसमें इंद्रदुम्न नाम के राजा बड़े ही सत्य और न्यायपूर्वक राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी थी महारानी गुंडीचा। उनकी कोई संतान नहीं होने की वजह से राजा और रानी बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मान ली थी। एक समय महारानी गुंडीचा के हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन की प्रबल इच्छा जागृत हुई। अपने राज्य में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए उन्होंने महल में ही अतिथि गृह बनवाया और खुद राजा और रानी परम आनंद से सारी अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। इसी दौरान एक दिन उन्हें भगवान नीलमाधव की प्रतिमा के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उनके दर्शन मात्र से इस संसार से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बात सुनकर राजा और रानी के मन में भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी और तुरंत ही राजा इंद्रदुम्न ने कुल पुरोहित के ज्ञानवान पुत्र विद्यापति एवं राज्य के अन्य कर्मचारियों और सेनापतियों को अलग अलग दिशाओं में जाकर श्री विग्रह नीलमाधव को ढूंढने का आदेश दे दिया एवं 3 महीनों में लौट आने को कहा। 3 महीनों तक सब लोग बहुत ढूंढे और सिर्फ विद्यापति के अलावा सभी कर्मचारी असफल और खाली हाथ लौटकर आ गए। अब आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों कहा कि विद्यापति के अलावा? क्या विद्यापति को श्री नीलमाधव की विग्रह मिल गई थी? अब चलिए देखते हैं कि विद्यापति ने अपनी यात्रा में क्या देखा था। एक और विद्यापति नीलमाधव जी के श्री विग्रह को ढूंढते हुए लगातार यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक समृद्धशाली गांव मिला और गांव के प्रधान विश्वावसु के यहाँ वो अतिथि बनकर कुछ दिन ठहर गए। विश्वावसु के पुत्री ललिता और विद्यापति दोनों में प्रेम हुआ। विद्यापति ने ललिता से विवाह कर लिया। विद्यापति कई दिनों तक ये देख रहे थे कि विश्वावसु हर दिन कहीं बाहर जाते हैं और जब भी वो वापस आते हैं उनके शरीर से एक तरह की अद्भुत सुगंध आती है। विद्यापति ने इस बारे में कई बार अपनी पत्नी ललिता को पूछा, किंतु ललिता लगातार कई दिनों तक ये कहकर बात टाल देती थी कि पिताजी ने यह रहस्य किसी से भी बताने के लिए मना किया है। तभी विद्यापति चालाकी करते हुए बोलते हैं कि पति पत्नी को आपस में कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, तुम मुझ पे विश्वास करके ये बात बोल सकती हो। तो ललिता बताती है कि उनके पिता विश्वावसु प्रतिदिन नीलमाधव की श्री विग्रह को पूजा करने के लिए जाते हैं। तभी विद्यापति ने भी नीलमाधव के दर्शन की इच्छा व्यक्त कर दी। अब ललिता के पास अपने पिता विश्वावसु से अपने पति विद्यापति को साथ ले जाने की प्रार्थना करने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। विश्वावसु ने पहले ललिता को मना कर दिया, पर ललिता ने अपने पिता से ये कहा कि अगर आप मेरे पति की बात नहीं रखेंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। अब विश्वावसु की चिंता ये थी कि कहीं अनधिकृत व्यक्ति को वहाँ ले जाने पर नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए तो मैं खुद को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। अब विश्वावसु फंस गए थे। एक तरफ पुत्री का मोह था और दूसरी तरफ अपने प्रिय भगवान से विरह की आशंका। परंतु फिर भी उन्होंने ललिता की बात मानकर हाँ कही, लेकिन उन्होंने विद्यापति के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें ले तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध के। वहाँ पहुँचने पर मैं तुम्हारे आंखों से पट्टी हटा दूंगा
तुम दर्शन कर लेना और फिर वापसी में मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधकर घर ले आऊंगा। यह सुन के विद्यापति ने खुशी खुशी हाँ बोल दी, लेकिन उन्होंने अपने मन में ही योजना बना ली थी कि उनको क्या करना है। योजना के अनुसार उन्होंने बैलगाड़ी पर बैठते समय सरसों की पोटली अपने हाथ में रख ली और सारे रास्ते ये पोटली से एक एक दाना गिराते रहे। अब सोचिए जरा उन्होंने ये क्यों किया होगा, क्या योजना होगा उनका। तो दोस्तों उनका योजना ये था कि कुछ ही दिनों में जब सरसों के दानों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगेंगे तब वो किसी की मदद के बिना अकेले ही उन पौधों के मदद से रास्ता ढूंढकर नीलमाधव जी तक पहुंच सकते हैं। तो मंदिर पहुंचते ही उनकी पट्टी खोल दी गई और सामने विद्यापति को नीलमाधव जी के दर्शन हुए। नीलमाधव जी शंख चक्र गदा और पद्म धारण करके विराजमान थे। इसी बीच विश्वावसु कुछ पूजन सामग्री लेने के लिए बाहर गए थे। उनके जाने के बाद विद्यापति भी बाहर जाकर एक सरोवर के पास टहलने लगे। तभी वो ये देखते हैं कि एक कौवा पेड़ की डाल से सीधे सरोवर में गिर पड़ा और प्राण त्याग करते ही उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। तभी गरुड़ जी वहाँ आते हैं और उसे बिठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। विद्यापति ये देखते हैं और सोचते हैं एक साधारण कौवे की सिर्फ इस सरोवर में गिरने भर से ही श्रेष्ठ गति हो गई, क्यों ना मैं भी यहाँ प्राण त्याग दूं और वैकुंठ चला जाऊं। तभी गरजते हुए आकाशवाणी हुई कि वैकुंठ जाने की लालच और लोभ में आत्मदाह का प्रयास मत करो, तुम्हें इस जगत के हित के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। तुम शीघ्र राजा इंद्रद्युम्न के पास जाओ और उन्हें श्री नीलमाधव जी के यहाँ होने की खबर दे दो। उसी रात नीलमाधव जी ने सपने में विश्वावसु से कहा कि अब तुमने मेरी बहुत समय तक सेवा कर ली और मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, परंतु बस अब मैं मेरे भक्त राजा इंद्रद्युम्न की सेवा ग्रहण करने का चाह रखता हूँ। अब विश्वावसु जी बहुत विचलित हो गए और प्रभु से दूर होने की कल्पना मात्र से ही परेशान और भयभीत हो उठे। इधर अगले सुबह जब विद्यापति ने अपने नगर अवंती नगर जाने की सूचना दी तो विश्वावसु ने विद्यापति को एक कमरे में ही बंद कर दिया ताकि वो राजा को कोई सूचना ना दे पाए। परंतु ललिता के समझाने पर कुछ देर बाद उन्होंने विद्यापति को मुक्त कर दी और अपने मन को समझाते हुए उन्होंने विद्यापति को महाराज को सूचित करने की आज्ञा भी दे दी। ये सूचना मिलते ही राजा इंद्रद्युम्न हर्षोल्लास के साथ सेना प्रजा को लेकर सरसों के पौधों से बने निशान से नीलमाधव मंदिर पहुंच गए। लेकिन ये क्या, मंदिर में तो नीलमाधव जी है ही नहीं। राजा ने सोचा कि विश्वावसु ने शायद उन्हें गांव में कहीं छिपा दिया होगा ताकि मैं श्री विग्रह को मंदिर ले ही ना जा सकूं। ये सोचकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं और विश्वावसु सहित सभी सवर लोगों को बंदी बना देते हैं एवं निराश होकर प्राण त्यागने का प्रण करने ही वाले होते हैं कि तभी आकाशवाणी होती है कि हे राजन, सवर लोगों को मुक्त कर दो, क्योंकि विद्यापति ने मेरे विग्रह की खोज के लिए मेरे प्रिय भक्त के साथ विश्वासघात की है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा और तुम्हें कुछ समय और मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। अब तुम सभी जाकर महासागर के निकट बंकिम मुहाना यानी कि चक्र तीर्थ के समीप मेरे प्रतीक्षा करो। मैं दारू ब्रह्म के रूप में सागर में आऊंगा। मैं एक विशाल तथा अति सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होने वाला हूँ। उस पर मेरे शंख, मेरे चक्र, गदा और पद्म चिन्ह होंगे। उस दारू ब्रह्म को निकालकर तुम उसे 4 तरह के विग्रह बनवाकर मंदिर में स्थापित कर देना तथा उसकी ही पूजा अर्चना करना। अब राजा वापस आते हैं और विग्रह की स्थापना हेतु भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। समुद्र में लाल वृक्ष का दारू ब्रह्म देखते ही वो सैनिकों और हाथियों की सहायता से उसे बाहर निकालने के प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दारू ब्रह्म को हिला भी नहीं पाते। फिर राजा और रानी खुद सैनिकों के साथ कोशिश करने लगते हैं तो बहुत ही गरजते हुए आकाशवाणी हुई, विश्वावसु, ललिता और विद्यापति को बुलाओ और उनसे कहो कि वो मुझे स्वर्ण रथ में ले जाएं। उसके बाद विश्वावसु, ललिता और विद्यापति ने सहजता और विनम्रता से दारू ब्रह्म को बाहर निकालकर स्वर्ण रथ पर रख दिया। अभी उड़ीसा के बड़े बड़े प्रसिद्ध शिल्पकारों को बुलाया गया और विग्रह के निर्माण करने के लिए अथाह धन संपत्ति देने का वादा किया गया, परंतु जैसे ही उनके औजार तने को लगते वो छिन्न भिन्न हो जाते। अब राजा और चिंता में डूब गए कि अब विग्रह बनेंगे कैसे। इसी दौरान एक वृद्ध शिल्पकार आते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं श्री विग्रह के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं एक बंद कमरे में अपना कार्य करूंगा और 21 दिन तक इन विग्रहों को पूर्ण रूप दे दूंगा। पर यह ध्यान रखना कि मेरे बाहर आने तक यानी कि 21 दिन तक द्वार कोई भी ना खोले, नहीं तो मैं अपना कार्य अधूरा ही छोड़ जाऊंगा। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली और उसे पालन करने का वचन दिया। एक कक्ष को बंद कर दिया गया और उसके अंदर वृद्ध शिल्पकार ने अपनी कार्य शुरू किया।
रोज राजा और रानी कक्ष के अंदर से आती हुई आवाज को सुनते थे और निश्चिंत रहते थे कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। पर 14 दिनों के बाद अंदर से कोई भी आवाज आनी बंद हो गई। इस पर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए कि कहीं बिना खान पान के वो वृद्ध शिल्पकार के प्राण तो नहीं छूट गए। रानी गुंडीचा ने शर्त तोड़कर द्वार खोलने का आदेश दे दिया। द्वार खुलते ही सबने ये पाया कि वो शिल्पकार कक्ष से जा चुके हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा देवी और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों की श्री विग्रह भी अधूरे विद्यमान है। उनकी आंखें और नाक गोलाकार थी, उनकी भुजाएं आधी ही बनी हुई थी, हाथ पैर भी अभी तक पूरे नहीं बने थे। ये देखकर राजा को वचन तोड़ने का बहुत ही दुख और पश्चाताप हुआ और वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगे कि मेरी भूल के कारण मेरी भगवान की प्रतिमा अधूरी रह गई। इस आत्मग्लानि में वो अपने प्राण त्यागने की इच्छा करते हुए जाने लगे। तभी फिर से आकाशवाणी हुई और राजा से कहा कि हे राजा, चिंता मत करो, मैं स्वयं ही यही और इसी रूप में प्रकट होना चाह रहा था। अब तुम इन 3 विग्रहों को ऐसे ही स्वरूप में मंदिर में स्थापित करो और उनकी पूजा अर्चना शुरू करो। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के प्रकट होने की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के वीडियो को हम यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में और एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।